Dear students, now I'm going to explain the next numbers of amazing facts. Okay, let's start. The sixth number is equator is an imaginary line passing through the earth midway between the north and south poles. भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। It divides the earth into two equal halves which are called the northern hemisphere and the southern hemisphere. और यह पृथ्वी को दो समान अर्ध भागों यानी कि आधे भागों में विभक्त करता है जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। Okay students, the seventh number is days and nights are equal throughout the year at the equator. पूरे यानी कि समस्त वर्ष भूमध्य रेखा में दिन रात बराबर होते हैं। Days and nights are equal throughout the year at the equator. पूरे साल पूरे समस्त वर्ष भूमध्य रेखा में दिन और रात बराबर होते हैं। Number 8 is the flag of Denmark, which has a white cross on a red ground, is the oldest national flag. It was introduced in 1219. डेनमार्क का ध्वज जिसकी रेड ग्राउंड पर सफ़ेद क्रॉस है सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है और इसे 1219 यानी कि 1219 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। Okay students, number 9 is the sentence the quick brown fox jumps over the lazy dog uses every letter of the alphabet. Dear students, the sentence the quick brown fox jumps over the lazy dog, इसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स का प्रयोग किया गया है, सभी लेटर्स का इसमें यूज़ हुआ है। The quick brown fox jumps over the lazy dog, इसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स का यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 10 इज देयर इज़ नो विंड और रेन ऑन द मून। चंद्रमा पर हवा या बारिश नहीं है। सो एनी मार्क सच एज द फुटप्रिंट लेफ्ट बाय द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मेड ऑन इट्स सरफेस विल रिमेन इंटैक्ट। और इसलिए अपोलो के अंतरिक्ष यात्री के द्वारा बनाए गए पदचिन्ह जैसे कोई भी निशान वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। देयर इज़ नो विंड और रेन ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर हवा या बारिश नहीं है, इस वजह से सो एनी मार्क सच एज द फुटप्रिंट लेफ्ट बाय द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मेड ऑन इट्स सरफेस विल रिमेन इंटैक्ट। इसलिए अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा बनाए गए पदचिन्ह जैसे कोई भी निशान वहाँ पर नहीं दिखते हैं। Dear students, I hope you will understand these points very well. Now you have to read these points. Okay students?